हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो हमारा टॉपिक चल रहा था रेशियो एनालिसिस और हमारा क्वेश्चन चल रहा था। क्वेश्चन में हमने 3 पॉइंट जो है वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, करंट रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो और प्रॉपर्टी रेशियो। अभी हम नेक्स्ट जो है वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने कौन सा आएगा? नेक्स्ट पॉइंट है डेब्ट सर्विस, नेक्स्ट है डेब्ट सर्विस रेशियो। ठीक है, तो देखिए डेब्ट सर्विस रेशियो, इसका दूसरा नाम क्या होता है? ये पॉइंट नंबर 4 है। डेब्ट सर्विस रेशियो को हम क्या कह सकते हैं? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज और डेब्ट सर्विस रेशियो। ठीक है, दो नाम है इसके। क्या फॉर्मूला है इसका? इसका फॉर्मूला होता है हमारे सामने नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लिखवाया था मैंने आपको, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट पेएबल। इंटरेस्ट पेएबल, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए चाहिए होगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में जाते हैं हम। क्वेश्चन में जो आपको दे रखा था, देखिए आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है उसी से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि है ना, जो हम नेट प्रॉफिट होता है हमारा जो कैलकुलेट होता है, उसके ऊपर जो हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं? टैक्स को कैलकुलेट करते हैं ना। तो टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट क्या किया जाता है? पहले माइनस किया जाता है। ठीक है, इसके बाद टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपको इनकम दे रखी है बिफोर टैक्स, इसका मतलब ये है कि इसमें से क्या कर दिया जा चुका है? इंटरेस्ट माइनस किया जा चुका है। ठीक है, अगर आपको इनकम दे रखी है बिफोर टैक्स, तो मतलब आपको क्या देखना है कि इसमें से आपका इंटरेस्ट माइनस हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको? बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। ठीक है, आपको प्रॉफिट कैसे निकालने हैं? बिफोर इंटरेस्ट भी निकालने हैं और बिफोर टैक्स भी निकालने हैं। ठीक है, तो आपको तो प्रॉफिट दे रखे हैं बिफोर टैक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आपको क्या गिवन है? देखिए आपको गिवन है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दे रखे हैं कितने? ये आपको दे रखे हैं 2000। ये आपको दे रखे हैं 2000। इसमें आपको क्या करना है? ऐड करना है इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें से पहले ही माइनस किया जा चुका है, इसलिए आपको उसको वापस ऐड करना है इंटरेस्ट। अब किसका इंटरेस्ट? आपके क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आपके पास कितने लोन है? देखिए ये था क्वेश्चन आपका। तो इंटरेस्ट हमें किस पे देना हो सकता है? इंटरेस्ट हमें, क्वेश्चन ये वाला था यहाँ पे, तो इंटरेस्ट हम किस पे देंगे? हमारे पास लोन कौन कौन से है? देखिए हमारे पास एक ही तरह का लोन है, एक ही तरह का डेब्ट है। कौन सा है? मोर्गेज डिबेंचर। इस डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट होगा। ठीक है, कितना होगा? ये कितना है? 7000 है, तो 7000 का 10%। ठीक है, 7000 का कितना? 10%, तो कितना आएगा? 700। इनका इंटरेस्ट है 700, तो वो हमें लेना है इस पे। तो इंटरेस्ट है आपका, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिख देती हूँ मैं,
या फिर यहाँ पे ब्रैकेट में डिबेंचर लिख देती हूँ। इसके अलावा तो बाकी हमारे पास कोई लोन ही नहीं है, ठीक है। इसको ऐड किया तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और बिफोर टैक्स, क्योंकि बिफोर टैक्स तो ये थे ही, अब ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट भी हो गए हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये हो गए आपके 2700। तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे। और इंटरेस्ट पेबल कितना है आपका, अभी आपने कैलकुलेट किया 700 डिबेंचर के ऊपर, ठीक है। तो ये रेशियो आपके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 3.86, 3.86:1, ठीक है। ये आपके आ जाएगा। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये आपके ये रहा 3.86 टाइम्स, ठीक है। इसको टाइम्स में भी निकाल सकते हैं आप और 1:1 करके रेशियो में भी निकाल सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, आपसे क्या पूछा है, नेक्स्ट आपसे पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। बहुत ही इजी रेशियो है ये तो, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ये आपके कितने नंबर वाला रेशियो है, ये है हमारे 5th नंबर वाला। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है, लिखवाया है आपको। अब क्वेश्चन में देखिए आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, तो एक बार क्वेश्चन में जाते हैं, इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है उसका एनालाइज करते हैं। ये तो बैलेंस शीट थी, बैलेंस शीट में तो आपको कभी भी ग्रॉस प्रॉफिट दे नहीं रखा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन की। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन से आपको जो है ग्रॉस प्रॉफिट जो है उसका क्लू मिल सकता है। जैसे आपको क्या दे रखा था एडिशनल इंफॉर्मेशन में, नेट सेल या सेल्स, ठीक है। ये सेल्स हमें दे रखी और आपको कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन COGS दे रखा, तो मतलब COGS और सेल्स दे रखा है तो आप GP तो निकाल ही सकते हो, ठीक है। देखिए इसको फिर अभी हम देखते हैं। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकालना है ना, तो यहाँ पे लिखोगे आप ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। आपने है ना COGS का फॉर्मूला देखा होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख ही देती हूँ ब्रैकेट में इसके सामने। आपने जो COGS का फॉर्मूला देखा था, COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस GP, ये देखा था ना फॉर्मूला, सेल्स माइनस GP इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बस इसी को ही मॉडिफाइड किया है हमने, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अब ये देखिए ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है आपको, तो क्या करोगे आप, सेल्स माइनस COGS, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स माइनस COGS। तो सेल्स मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 30,000 और COGS हमारी कितनी थी, देख ही लेते वापस। ये थी हमारे पास में 25,800, 25,800। तो ये आपके सामने कितना आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आपके सामने आएगा 4200, ठीक है। ये 4200 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4200 डिवाइड बाय नेट सेल। नेट सेल तो जो सेल्स आपको दे रखी है इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन उसी को हम नेट सेल मानेंगे, ठीक है। तो यही आपकी नेट सेल है 30,000 दे रखी है आपको। नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये आपकी नेट सेल है 30,000, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 30,000 इंटू 100, तो ये कितना आ जाता है आपके सामने, ये आपके आ जाएगा 14%, 14%, ठीक है। ये आपके सामने आएगा 14%। चेक कर लेते हैं अभी इसको।
यहाँ पे ये है आपके 14%। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, नेक्स्ट आपसे पूछा है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो पूछा है आपसे, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं अभी। यहाँ पर हम नेक्स्ट 6 नंबर लिखते हैं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये हमारा कैसे हो जाएगा इसका फॉर्मूला, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इंटू 100। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला इसका। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, या फिर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं इसको। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखिए आपके पास नेट प्रॉफिट तो है ही है, कैसा, नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट माइनस, माइनस तो आप क्या करते हो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्या करते हो, माइनस आप करते हो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और प्लस करते हो आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो आपके क्या आता है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आपको बिफोर टैक्स वाला लेना है, कितना था आपके पास, 2000 था। ठीक है, माइनस आपको करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपके पास क्या रही है, देखिए इसमें आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास P&L नहीं है ना, तो यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन में तो हमें कुछ नहीं दे रखा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक करंट इन्वेस्टमेंट दिख रहे होंगे, ठीक है, 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसके ऊपर है ना, जो कि कितने हैं आपके पास, 1500 रुपये के हैं। ठीक है, तो 1500 रुपये के ऊपर आपको 10% का क्या मिलता होगा, इंटरेस्ट मिलता होगा, जो कि आप इसे अपने P&L में आप क्या करते होंगे, क्रेडिट में लिखते होंगे। ठीक है, तो ये जो 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, इस पर जो 10% आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है, तो इसको आपको ऐड करना है, तो इसको 10% करेंगे तो कितना आएगा, 150। ठीक है, तो 150 हम यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस करेंगे 150 और प्लस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके पास क्या आ जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो अभी आपने कैलकुलेट किया था, ये देखिए आपके डिबेंचर्स है, ये रे 10% मोर्गेज डिबेंचर्स। ठीक है, अमाउंट है इसकी 7000, अमाउंट क्या है 7000, 7000 पर 10% कितना आएगा, ये आपके आ जाएगा 700। ठीक है, ये आपके 700, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके पास आएगा 2550। तो 2550 आपके आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ पे हम लिखेंगे 2550 डिवाइड बाय नेट सेल, तो आपकी थी 30,000 इंटू 100। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो ये आपके सामने कितना आ जाएगा, 8.5%। ठीक है, ये आपके 8.5% है। इसको भी चेक कर लेते हैं, ये रहा इसका सॉल्यूशन 8.5%। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, अब आपसे पूछा है ऑपरेटिंग रेशियो, तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा,
ये कितना नंबर वाला रेशियो है हमारा? 7 नंबर वाला। ये है आपके ऑपरेटिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल इंटू 100। अब इसके लिए आपको चाहिए होगी ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो हमारे पास, हमको पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम निकालेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपके सामने लिखती हूँ। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नहीं सॉरी प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्लस होगा, कॉस्ट नहीं है ये, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास कितने हैं ये आपको पता नहीं है, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो। कैसे? देखिए ये हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का वैसे तो आपको पता होता है कि कौन से होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेकिन अभी हमारे क्वेश्चन में तो आपको पता है पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको हम दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं? अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट, आपके ग्रॉस प्रॉफिट का और जो नेट प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बीच का जो डिफरेंस है वो ही आपके क्या होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट अभी आपके कितना था, अभी हमने निकाला था ना, यहाँ पे देखिए ग्रॉस प्रॉफिट 4200 और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था 2550, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 4500 माइनस 2550 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1650। ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है ना, देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखिए कहाँ दे रखी है, ये देखिए कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही होता है 25,800, तो ये आपको दे रखी है। प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने निकाले अभी आपने 1650, तो देखिए कितनी आती है आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपके टोटल करते हैं इसका, ये आएगी आपके 27,450, ठीक है, 27,450, तो यहाँ पे लिखते हैं 27,450। नेट सेल कितनी है, नेट सेल भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है, देखिए ये है नेट सेल 30,000, तो उसको हम लिखते हैं यहाँ पे 30,000 इंटू 100। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे डिवाइड करके तो आपके सामने कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 91.5%, ठीक है, 91.5%। तो देखिए इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं, 91.5%, ठीक है। अब देखिए आगे कौन सा रेशियो बच रहा है, ऑपरेटिंग हो गया, इसके बाद में रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, और एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसके बाद में
वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और गियरिंग रेशियो, ये मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। तो आपको आते होंगे, आपको ये ट्राई करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। एक तो रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर है एवरेज कलेक्शन पीरियड, फिर कैपिटल वर्किंग कैपिटल टर्नओवर और कैपिटल गियरिंग, ये आपको ट्राई करने हैं, जिससे आपको थोड़ी सी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन का आपके पास है ही है पिक, अगर आप वीडियो रोक के इसके जो इन्फॉर्मेशन है देख के आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन आपके सामने है, और अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से होंगे। ओके, थैंक यू सो मच।